जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो जीवन के अधिकार वाली जो टॉपिक्स था उसके संबंध में नहीं। तो जीवन के अधिकार से क्या हम जीवन के अधिकार की हम जब बात करते हैं, जीवन के अधिकार की जब बात करते हैं तो इसका अर्थ है, आमतौर पे कहते हैं कि जीने का अधिकार एक्चुअली है क्या, जिसका उल्लेख आर्टिकल 21 में दिखाई देता है। जीवन का अधिकार, इसका उल्लेख तो ये है क्या? जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ जीने से मतलब कि जीने का मतलब क्या, हम पशु की तरह जिंदगी जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो कि नहीं ना कि पशु की तरह जिंदगी जिए, नहीं। तो ये ना, तो इसके संबंध में दो तीन बातें करना है। पहला कि मैंने कहा ना कि हर कोई ना एक टॉपिक बन जाता है और टॉपिक सब टॉपिक्स में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला कि यह है क्या, तो हम इसके बारे में सबसे पहला देखेंगे इसका परिचय। दूसरा कि इस कितने प्रकार का होता है जीने का अधिकार, क्या क्या इससे संबंधित वाद है इसका, यानी कि सीधे कहें तो इसकी विकास प्रक्रिया, और यह चर्चित क्यों है। चर्चा में अब याद रखिएगा, हमेशा इससे क्वेश्चन यूपीएससी में यहां से कई बार क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, निजता का अधिकार से संबंधित यूपीएससी का क्वेश्चन। बीपीएससी में 3 से 4 बार आर्टिकल 21 से क्वेश्चन पूछा गया है। हमेशा आपको मेंस में, चाहे कोई भी यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट लेवल पेपर क्यों ना हो, हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन मेंस में यहां से मिल जाएगा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट जीवन का अधिकार। तो जीवन के अधिकार से मतलब क्या है, तो आमतौर पर हम इसको कहते हैं कि जीने के अधिकार से। तो जीने का अधिकार का मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि जीने का अधिकार का मतलब एक पशु की तरह जिंदगी जी रहा है, तो वो भी तो जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। एक बार याद रखिएगा, जीने का अधिकार का मतलब है कि आपको मरने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। इसीलिए भारत में आप कई बार सुने होंगे इच्छा मृत्यु नहीं मिला। हाल फिलहाल हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसने भी एक शर्त रख दी है, यहां इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं आपको, और अपना अधिकार आप त्याग भी नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने अधिकार को आप खत्म नहीं कर सकते। जीवन के अधिकार का तात्पर्य होता है जीने का अधिकार से। इसी का उल्लेख आर्टिकल 21 में दिखाई देता है। इसका एक्चुअली 1950 में एक केस हुआ था गोपालनवाद। एक केस हुआ था गोपालनवाद। गोपालनवाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, और निर्णय देते हुए कहा, देखो 1950 में ही घटना हो गई, 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और 1950 में ही बात है कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी व्याख्या की, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ विधि द्वारा जीना है, आपके विधि ही सर्वमान्य है। एक संकीर्ण व्याख्या की, और इन्होंने कहा कि विधि को ही सर्व प्रमुख माना, विधि मतलब कानून को, लेकिन आपको कहता कि सिर्फ जिए। अब कैसे जिए, किस अधिकार के किस रूप में जिए, उससे कोई मतलब नहीं है, कानून को सर्वोपरि माना। अब ये स्थिति अब 1950 में ये जब चलती रही, तो 1978 में, याद रखिएगा, यह 78 वह दौर है जब जनता पार्टी की सरकार है। अब ध्यान रखिए यहां पे कैसे विकास हुआ। यह दौर नेहरू का दौर है, कांग्रेस का एक दलीय व्यवस्था वाला दौर है, और यह दौर, इस दौर में 1973 में एक और घटना घटी, केशवानंदवाद घटा, और केशवानंदवाद में मौलिक ढांचे की अवधारणा विस्तृत हुई, क्लियर। और 1975 में आपातकाल लगा, 1975 में आपातकाल लगा, जिसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कितने लोग तो गायब हो गए पता ही नहीं चला हिरासत में। तो इसीलिए जब 78 में जब मेनकावाद, यहां पर एक वाद आया, केस आया मेनकावाद, जो मेनका गांधी जो है वही है, तो मेनकावाद केस, तो इन्होंने एक मुद्दा चला, और इन्होंने यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए गए पूर्व निर्णय को बदल दिया, और इन्होंने कहा कि विधि द्वारा जीने का मतलब ये नहीं है कि पशुत्व की तरह जीना। इन्होंने जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की, जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की, और यह जो विस्तृत व्याख्या हुई,
इसमें इन्होंने कहा पशुत्व की तरह जीवन नहीं होना है, इसका मतलब है गरिमापूर्ण जीवन। यह जो व्याख्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया व्याख्या संविधान के तहत ही है और इसके खिलाफ सरकार भी नहीं जा सकती। संसद भले कानून बना दे, लेकिन संसद भी इसको मान्यता देती है। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने से, और तब से लेकर जीवन के अधिकार में कई प्रकार के अधिकारों को सम्मिलित कर दिया गया है, और जहां तक है तो लगभग 34 प्रकार के अधिकार को इसमें शामिल किया गया। इसी में कुछ प्रकार के अधिकार हैं जो चर्चा में रहता है और हमेशा इससे क्वेश्चन देखा जाता है मेंस में, पीटी में भी और मेंस में भी। तो सबसे पहला अगर जीवन के अधिकार की व्याख्या करें, जीवन के अधिकार की व्याख्या करें तो सबसे पहला आता है भोजन का अधिकार। अब यहां पर बात समझिए, भोजन के अधिकार का मतलब सिर्फ भोजन करने से नहीं है, सिर्फ भोजन प्रोवाइड करने से नहीं, न्यूनतम स्वास्थ्य का अधिकार। तीसरा शिक्षा का अधिकार, इस प्रकार से निजता का अधिकार, इस प्रकार से कई काम का अधिकार, सूचना का अधिकार, इस प्रकार से लगभग 34 प्रकार के अधिकार की व्याख्या हुई है। इसलिए आपको ना डायरेक्ट जीवन के अधिकार से क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेंस में, आर्टिकल 21 नहीं पूछेगा। अच्छा, इसको गरिमापूर्ण जीवन से बात है, इसको कहा ना कि आप किसी भी परिस्थिति में ना जीवन के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते, तो चाहे आपातकाल लागू हो या न लागू है, आप इसको समाप्त नहीं कर सकते। इसको मौलिक ढांचा मान लिया संविधान का। तो अब आपातकाल स्थिति में भी जीवन के अधिकार को और उसके संरक्षण को यानी 2021 को समाप्त नहीं कर सकते। तो जीवन के अधिकार में कई प्रकार के अधिकार, अब एक एक कर